अतुल सुभाष, एक अधूरी कहानी। बेंगलोर की चकाचौंध भरी सड़कों और ऊंचे टेक्नोलॉजी पार्क्स के बीच एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी को अंत कर लिया। ये खबर जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही दर्दनाक, लेकिन उनकी इस सात सदी के बीच का सफर एक संघर्षशील और प्रतिभावान युवक की अधूरी कहानी है। गांव के शहर तक का सफर। अतुल का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता किसान थे जो साल भर बारिश और फसलों के भरोसे रहते। माँ घर संभालती थी और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती थी। अतुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने 10वीं में जिले में टॉप किया। अतुल के भीतर विज्ञान और तकनीकी के प्रति गहरा जुनून था। वे किताबें उधार लेकर पढ़ते, गांव के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों पढ़ाई करते। उनका सपना था कि वह एक दिन वे कुछ ऐसा बनाए जिससे लोगों को ज़िंदगी बेहतर हो सके। तकनीकी शिक्षा और बेंगलोर की राह। गांव के उस शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण अतुल ने पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने रातों को जागकर पढ़ाई की और कंप्यूटर साइंस में अपनी पकड़ मजबूत की। कॉलेज के दौरान उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में रुचि हुई। उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें मशीन लर्निंग की मदद से किसानों को फसल की जानकारी और सलाह दी जाती थी। यह प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि कॉलेज में उनका नाम होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अतुल ने बेंगलोर की ओर रुख किया। टेक्नोलॉजी का गढ़ माने जाने वाले इस शहर ने उन्हें बड़ी उम्मीद दी। यहाँ उन्होंने एक प्रमुख AI कंपनी में नौकरी शुरू की। उनकी मेहनत और कौशल AI इंजीनियर बना। जल्द ही एक शानदार शादी और व्यक्तिगत जीवन की जटिलताएं पेशेवर सफलता के साथ ही अतुल का निजी जीवन भी बदलने लगा। परिवार के दबाव में उन्होंने रीना नाम की एक लड़की से शादी कर ली। रीना पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की थी, लेकिन दोनों के बीच विचारों का मेल कम था। अतुल का सारा ध्यान उनके करियर पर था। वे अक्सर देर रात तक काम करते, अपने प्रोजेक्ट में डूबे रहते। वहीं रीना चाहती थी कि अतुल परिवार और रिश्ते पर भी ध्यान दे। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। काम और परिवार के बीच संतुलन न बिठा पाने के कारण उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। तलाक और अकेलापन। 3 साल की शादी के बाद अतुल और रीना का तलाक हो गया। यह घटना अतुल के लिए बड़ा झटका थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी इतनी सुलझ जाएगी। तलाक के बाद वे अकेलेपन में डूब गए। दोस्तों और परिवार से भी उनका संपर्क कम हो गया। दबाव और आत्महत्या। इस दौरान वह पत्नी ताने का दबाव भी बढ़ता गया, एक जिससे उनकी मानसिक स्थिति को और ख़राब कर दिया। वे भीतर से टूट चुके थे, लेकिन किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं की। अनंतः एक दिन बेंगलोर के उनके फ्लैट में उनकी आत्महत्या की खबर आई। पुलिस ने पाया कि उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन शायद खुद को ही भूल गया। मेरे अंदर का अकेलापन और दबाव अब सहन नहीं होता। प्रेरणा और सीख। अतुल सुभाष की यह दुखद कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के साथ साथ मानसिक व्यवस्था और रिश्तों का संतुलन भी जरूरी है। समाज को चाहिए कि वह मानसिक स्वास्थ्य को इतनी ही प्राथमिकता दे जितनी अन्य समस्या को देता हो। अतुल का अधूरा सपना और उनकी